हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स कॉर्नर। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें से हम भारत की हिस्ट्री के करीब करीब सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2-4 टॉपिक ही बचे हैं। आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन। इसको भी हम पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। ये 10-10, 11-11 मिनट की वीडियो होती है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे और गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अहिंसात्मक संघर्ष व सत्याग्रह की अवधारणा के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, किंतु भारत में अभी ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका गए हुए थे। ये भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और इन्होंने अपना अहिंसात्मक जो संघर्ष सत्याग्रह की अवधारणा ये वहाँ पर यूज कर चुके थे। वहाँ पर ये काफ़ी सफल हो चुके थे, लेकिन भारत में अभी कोई नहीं जानता था। अब देखते हैं भारत में गांधी जी आमजन उनके पहले सार्वजनिक भाषण, जो कि उन्होंने 1916 में उन्होंने पहला भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिया था, के बाद जानने लगे थे। भारत में आम लोग, आम जनता उन्हें कब जानने लगी थी? 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, उसके बाद लोगों की नज़र में आए थे। इस भाषण में उन्होंने लीक से हटकर आमजन की दुर्दशा की और वहाँ उपस्थित राजा महाराजाओं अन्य महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कि उन्होंने बताया कि आमजन की दुर्दशा क्या है और उन्होंने इस ओर राजा महाराजाओं का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आमजन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय गांधी जी को ही जाता है। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। जब गांधी जी भारत आए थे तो वहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 15 में आए थे तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। तो गांधी जी 1915 में आए थे और ये दौर क्या था? प्रथम महायुद्ध का दौर था। उन्होंने सरकार से युद्ध प्रयासों में मदद की और जिसके लिए उन्हें सरकार ने केसरे हिंद की सम्मान से सम्मानित किया था। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1915 में गांधी जी ने साबरमती नदी के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी करी थी। यह आश्रम 1915 में इसमें कोचरब में स्थापित हुआ। 1915 में कोचरब में स्थापित हुआ। 1917 में से साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। अपने राजनीतिक गुरु गोखले की माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तिका लिखी थी गोखले की, और अपने गुरु के ऊपर राय की अनुरूप गांधी जी ने एक भारत की राजनीतिक अध्ययन किया। 1 वर्ष तक उन्होंने भारत का राजनीतिक अध्ययन किया। गांधी जी ने 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और गांधी जी ने 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। यह पुस्तक गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा करते समय लिखी थी। कौन सी स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उस समय लिखी थी। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण, खेड़ा का किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद की मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। 1917 से लेकर के 1918 के बीच 3 सफल संघर्ष, ये जो किसान आंदोलन थे ये इनका सफल रहा था। पहला देखते हैं चंपारण किसान आंदोलन। 1917 में गांधी जी ने भारत का पहला आंदोलन 1917 चंपारण बिहार किसान आंदोलन था। यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने स्थानीय किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। चंपारण किसान आंदोलन की दृष्टि से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व है। इस अधिवेशन में न केवल बिहार के वकील ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा बोलने के बाद एक प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों के कष्टों की मुक्ति दिलाने के लिए चंपारण आमंत्रित किया था। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंच गए। उनके खिलाफ धारा 144 का
उल्लंघन का मुकदमा चलाया। बाद में यह मुकदमा वापस ले लिया गया, उन्हें जांच करने दी गई। गांधी जी ने अपने सहयोगियों, जिसमें उनके सहयोगी कौन कौन थे, जूडिथ ब्राउन ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की संज्ञा दी और वकील अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ संपूर्ण इलाके का व्यापक दौरा। इनके साथी कौन कौन थे, एक तो नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद और नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ संपूर्ण इलाके का उन्होंने व्यापक दौरा किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी भी दी थी और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था पहली बार, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में, खेड़ा गुजरात में है। किसान आंदोलन में गांधी जी की अध्यक्षता वाली गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। खेड़ा के किसानों ने जनवरी 1918 में गुजरात सभा के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। ठक्कर बप्पा, जिन्होंने जनजातीय लोगों को आदिवासी नाम दिया था, ने भी जांच कर किसानों की शिकायतों के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार की और 22 मार्च 1918 को गांधी ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया और फसल 25% से कम होने पर भू राजस्व न जमा कराने का आह्वान किया। और हालांकि तब तक गरीब किसानों को डरा धमकाकर काफ़ी भू राजस्व वसूल कर लिया गया था। गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और स्थानीय वकील वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर और अनुसुईयाबेन, महादेव देसाई आदि के साथ खेड़ा जिले के गांवों का दौरा किया। आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि सरकार ने बिना घोषणा किए लगान वसूली को स्थगित कर दिया था। अगला देखते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। यह अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ था और प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था और 1917 से जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो प्लेग बोनस उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बड़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम, इसलिए इन्हें समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय ले लिया और धमकी दी कि यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। एक मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईयाबेन ने गांधी जी का ध्यान इस मामले की ओर खींचा और गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए और 15 मार्च को गांधी जी भी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया और भारत में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों में उन्हें जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी के द्वारा दी गई एक महान देन थी और पहली बार गांधी जी ने यह भूख हड़ताल करी थी, किसमें, अहमदाबाद आंदोलन में। अब 1919 का रोलेट एक्ट। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रोलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए, जिनमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध में के बाद भी पास हो गया। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती। रोलेट एक्ट क्या था कि इसमें सरकार बिना किसी पर आरोप लगाए किसी को भी बंद कर सकती थी, जेल में रख सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। यह कथन मोतीलाल नेहरू का था। रोलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की और 6 अप्रैल 1919
इसके लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई थी, जिसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया था। गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।